आखिर कब तक मीणा समाज को यूं ही टारगेट किया जाता रहेगा? ये सवाल अभी भी वैसा ही है जैसा कि हालात हमें दर्शा रहे हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इन दिनों न केवल चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर बल्कि कर्मचारियों के जातिगत संतुलन को लेकर विवादों के घेरे में आ चुका है। और जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, कुछ संगठनों और कर्मचारियों ने बहुत जमकर आरोप लगा दिए हैं कि मीणा समुदाय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। कैसे, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो इस विवाद की जड़ क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, एक लिखित निवेदन आपको दिखाई देगा जिसमें दावा है कि एसएमएस हॉस्पिटल में मीणा समुदाय के कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, विशेषकर नर्सिंग संवर्ग में। अब शिकायतकर्ताओं की माने तो इस समुदाय के अधिकारी एकजुट होकर दूसरे समुदायों के कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं, कार्यभार टाल देते हैं और आपसी भाई भतीजावाद के जरिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारे मामलों में अपना इन्होंने अधिकार जमा लिया है। और उनका कहना है कि न केवल सेवाओं की गुणवत्ता पर इसका असर पड़ रहा है, बल्कि हॉस्पिटल का पूरा जितना भी कार्यप्रणाली का सिस्टम होता है वो जातिवाद में उलझ कर रह गया है। इस शिकायत में ये भी मांग की गई है कि मीणा समुदाय के कर्मचारियों की संख्या को 5% तक सीमित कर दिया जाए, जो राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात के बराबर हो। तो ये मांग प्रमुखता से रखी गई है। आप सोच सकते हैं कि किस तराजू में तोलकर इन मांगों को रखा गया है। अब अगर मीणा समुदाय के पक्ष को हम देखें, जाने बूझें, तो मीणा समुदाय से जुड़े हुए कुछ अधिकारी हैं और कुछ संगठन हैं। उनका मानना है ये एक साजिश है जो विशेष समुदाय को बदनाम करके अस्पताल प्रशासन और सरकार को जातिगत तनाव में घसीटना चाहती है। उनका तर्क है कि किसी भी विभाग में जो प्रतिनिधित्व योग्यता होती है, अनुभव होते हैं और वरिष्ठता होती है, उनके आधार पर चयन होना चाहिए, ना कि जाति के अनुपात पर। अब जो जिस तरीके से मीणा समुदाय पर आरामखोरी और राजनीतिक दबाव के आरोप लगा दिए गए हैं, वो सभी भ्रामक हैं और ये असंतोष केवल कुछ असफल अधिकारियों की हताशा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस पूरे प्रकरण का मकसद मीणा समुदाय के अधिकारियों को सीमित करना है और उन्हें प्रशासनिक स्तर से पीछे धकेलना है, ऐसा मानना है मीणा समाज के अधिकारियों और संगठनों का। और ये पूरा का पूरा मामला ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि जिस तरीके से आरक्षण और अदालत का आदेश है, शिकायत में राजस्थान उच्च न्यायालय की 2014 की जो सुगन लाल भील बनाम राज्य सरकार केस का भी हवाला दिया गया है। इसमें राज्य सरकार को मीणा समुदाय को आरक्षण का लाभ ना देने की हिदायतें दी गई थी। उनको लगता है कि इसी वजह से इनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और इस आदेश को लेकर मीणा समुदाय से जुड़े लोग भी स्पष्ट मत रखते हैं कि कुछ इसे चुनौती देने की बात करते हैं, जबकि कुछ इसे गलत मानते हैं और ये मानते हैं कि मीणा समुदाय की आदिवासी पहचान और अधिकार ऐतिहासिक हो और संवैधानिक रूप से स्थापित होनी चाहिए। अब ये जब से मामला सामने आया है, ये पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तब से ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या मीणा समुदाय को टारगेट करना जरूरी है। इसमें जिस तरीके से मीणा समुदाय के प्रति मांगों को रख दिया, हैरान हो जाएंगे आप। इन्होंने कहा है कि 5% तक सभी मीणा कार्मिकों की संख्या को सीमित हो जाना चाहिए। मुख्य नर्सिंग अधीक्षक का पद किसी दूसरे समुदाय के अधिकारी को दिया जाना चाहिए, जिससे वो प्रायोरिटी नहीं दे अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के बच्चों को। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये तर्क इस प्रार्थना पत्र में दिए गए हैं। बशर्ते जब से ये प्रार्थना पत्र आउट हुआ है, वायरल हुआ है, तब से ये बहस जारी है। अब सोचने को मजबूर कर देता है ये तंत्र कि ये साजिश है या वाकई व्यवस्था में असंतुलन हो रहा है, क्योंकि ये सवाल अब राजस्थान के सामाजिक और प्रशासनिक राजनीति में तेजी से गूंज रहा है कि जिस तरीके से इनको शिकार बनाया जा रहा है, मीणा समुदाय को रोकने की साजिश रची जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, या फिर जातिगत असंतुलन की अनदेखी की जा रही है। जहां एक और हॉस्पिटल प्रशासन को निष्पक्ष जांच और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को जातिगत द्वंद्व की आग में झोंकना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। किसी भी सार्वजनिक संस्थान में सेवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए, न कि जातिगत गिनती की। ये है हमारी राय।
अब वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार और प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। और आप क्या मानते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।